हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फास्ट में खाई जाने वाली भगर और साथ ही साथ शेंगदाने की आमटी यानी पीनट की करी, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो भगर है वो एकदम खिला खिला है और जो शेंगदाने की आमटी है वो दिखने में परफेक्टली है। तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस नवरात्रि में इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खिला खिला भगर और उसके ऊपर अगर आप शेंगदाने की आमटी डालते हैं यानी पीनट करी डालते हैं तो ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इस नवरात्रि में इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी भगर। इसे इंग्लिश में समा राइस भी बोलते हैं और इसे मराठी में भगर या फिर वरईचा भात बोलते हैं। तो ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और फास्ट में इसे बड़े चाव से खाया भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने घर में मिलने वाली कटोरी से मापा है, तो इससे 3 से 4 लोगों के लिए इजीली बन सकता है। और मूंगफली की करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी कच्ची मूंगफली। अब देखते हैं मसाला पीनट करी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमें लेना है 1 मीडियम साइज का टमाटर, इसे बारीक चॉप कर लेना है। साथ ही साथ लेना है थोड़े से करी पत्ता और यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा अदरक, इसे बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज नहीं खाते तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पीनट्स और भगर को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिया है एक पैन, इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे पैन थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं कच्ची मूंगफली। तो मूंगफली डालने के बाद इसे हल्का सा गर्म कर लेना है। तो करीबन हमें यहाँ पे 1 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे चम्मच से एक बार इसे अच्छे से हिला देना है, मतलब जो ऊपर वाला साइड है इसे नीचे डाल देना है, उसे भी थोड़ा सा गर्म कर लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसे हिलाते हुए अच्छे से गर्म कर लेना है। इससे क्या होता है ना, जो मूंगफली है अच्छे से पहले गर्म हो जाता है, उसके बाद अगर आप इसे हिलाते हो तो फटाफट जल्दी से रोस्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट तक या फिर इसके ऊपर बढ़िया सा ब्राउनिश कलर आ जाए तब तक हमें इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो याद रहे कि यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम रखना है। और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही 3 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो पीनट्स है वो बढ़िया सा रोस्ट हो चुका है और इसके ऊपर का जो स्किन है वो भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो अब हम इसे रख देते हैं साइड में और सेम पैन में हम फिर से डाल देते हैं भगर। तो हमें यहाँ पे इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी या फिर थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से क्या होता है ना, जो भगर है वो जब कुक होता है तो ये बहुत ही खिला खिला बनता है और साथ ही साथ ये हल्का भी हो जाता है। तो पचन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। तो हमें कैसे पता करना है कि अच्छे से रोस्ट हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि रोस्ट हो जाने के बाद इसका कलर दिखने में थोड़ा सा व्हाइटिश दिखता है, यानी थोड़ा सा सफेद कलर का दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मैंने इस तरीके से बढ़िया सा इसे रोस्ट कर लिया है। तो अब क्या करते हैं ना कि इसे भी एक प्लेट में अच्छे से निकाल देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा हो जाने के लिए छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे भगर को साइड में रख देते हैं और यहाँ पे जो मूंगफली अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इसका टर्फल यानी इसका स्किन अच्छे से निकाल देना है और इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमें यहाँ पे फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका स्किन अच्छे से निकाल दिया है। तो इसका अच्छे से पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भगर बनाने के लिए पानी को भी अच्छे से गर्म कर लिया है। तो कितना पानी हमें डालना है वो मैं आगे बता देती हूँ। तो चलिए अब टेस्टी भगर बनाने के प्रोसेस में। तो हमें यहाँ पे पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें हम डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच तेल। तो यहाँ पे हमें तेल का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बस 1 से 2 चम्मच इतना ही तेल डाल देना है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा करी पत्ता। तो यहाँ पे ऑप्शनल है, बस फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच इतना जीरा। अगर आप फास्ट में नहीं खाते हैं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जीरा और करी पत्ता को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और जीरा को अच्छे से फ्राई कर लेना है, नहीं तो अगर ये कच्चा रह जाता है तो इसका फ्लेवर बढ़िया सा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। तो यहाँ पे ये टोटली ऑप्शनल है, बस थोड़ा सा भगर टेस्टी और थोड़ा सा फ्लेवरफुल लगे इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल दिया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। और हरी मिर्च को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं कुछ सेकेंड के लिए। वैसे तो हम इसे एकदम प्लेन व्हाइट राइस भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़िया सा दिखे और थोड़ा सा खाने में टेस्टी लगे इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा मसाले डाल देना है, मतलब थोड़ा सा हरी मिर्च वगैरह डाल देना है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं भगर, जो अभी हमने रोस्ट करके रखा था, तो उसे हमें यहाँ पे डाल देना है। और डालने के बाद भी इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके बाद इस पे हम डाल देते हैं गर्म पानी। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी भगर लिया था, तो उसके लिए यहाँ पे हमें 2.25 कटोरी इतना हमें यहाँ पे पानी डाल देना है, मतलब 2.25 कप हमें यहाँ पे पानी डाल देना है। अगर आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा सॉफ्ट चाहिए तो आप यहाँ पे 2.5 कटोरी इतना भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2.25 कप इतना ही पानी डाल दिया है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि गर्म पानी का ही इस्तेमाल कर लेना है।
पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच इतना नमक डाल दिया है। अब हम यहाँ पे नमक और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जिस कटोरी से हमने भगर मापा था उसी कटोरी से हमें यहाँ पे पानी को भी अच्छे से माप लेना है। अगर आप इस तरीके से इसी मेजरमेंट से अगर आप भगर बनाते हो तो आपका भगर एकदम खिला खिला और एकदम परफेक्टली और टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप क्या करते हैं ना कि हमें यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम रखना है और इसे पूरा ढक के 4 से 5 मिनट के लिए हमें अच्छे से पका लेना है, या फिर तब तक पकाए जब तक इसमें से पूरा पानी खत्म हो जाए और ये परफेक्टली सॉफ्ट बने। तो ये देखिए यहाँ पे लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे पानी का ढक्कन निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा भगर परफेक्टली दिखने लगा है और साथ ही साथ ये परफेक्टली खिला खिला भी बन चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो भगर है दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है, कि जो भगर है इसे थोड़ा सा लूज करते समय भी ये कितना खिला खिला दिखने लगा है। तो इस तरीके से अगर आप नवरात्रि के फास्ट में एक बार बनाते हो तो आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं राइस को चेक करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो भगर है परफेक्टली सॉफ्ट बन चुका है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ढक के फिर से 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब तक हम चलते हैं अगले प्रोसेस में, यानी शेंगाची आमटी या फिर मूंगफली करी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच तेल। तो यहाँ पे हमें तेल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि जो पीनट्स होता है उसका भी तेल निकलता है। तो हम यहाँ पे तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा को हम अच्छे से क्रैकल कर लेते हैं और इसमें ही हम डाल देते हैं थोड़े से करी पत्ता के पान। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया है और उसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं बारीक कट किया हुआ अदरक। तो हम यहाँ पे अदरक को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो अदरक है इसका कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए। अदरक अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया था, तो इसे बारीक चॉप कर लिया है। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और टमाटर को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं, या फिर तब तक पकाए जब तक जो टमाटर है पूरी तरीके से सॉफ्ट बन जाए। जैसे ही यहाँ पे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट बन जाता है तो इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच इतना लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। और उसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हल्दी पाउडर। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं मूंगफली का पाउडर जो अभी हमने बनाकर रख दिया था। तो यहाँ पे अगर चम्मच से मापा तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 चम्मच इतना डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे इस मूंगफली पाउडर को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिला लेना है। अगर आप इस तरीके से शेंगाची आमटी बनाते हैं या फिर पीनट मसाला बनाते हैं तो इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास इतना पानी डाल दिया है। तो घर में जो रेगुलर पानी पीने का ग्लास होता है उसी से यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास इतना पानी डाल दिया है। तो आप अपने पसंद के हिसाब से ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कम या ज्यादा कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस टाइम पे जो मूंगफली का मसाला होता है उसमें थोड़े से गुठलियां बनते हैं, तो आप इस तरीके से मिक्स करते हुए इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुठलियों को अच्छे से फोड़ते हुए मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे हमें 1 चम्मच नमक डाल देना है, या फिर आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इसे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर इसमें बढ़िया सा उबाल आ जाए तब तक इसे अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी शेंगाची आमटी यानी जो पीनट करी है एकदम परफेक्टली बनकर तैयार है और ये परफेक्टली उबलना भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। तो इसे उबालते समय थोड़ा सा गुड़ डाल देना है। तो यहाँ पे मैं ये दिखाना भूल गई थी। इस तरीके से अगर ये मूंगफली का मसाला बनाते हैं तो ये भगर के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। अगर आप फास्ट में धनिया पत्ता खाते हैं तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं सर्व करने का 2 तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ये तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक प्लेट लेना है। अब इसमें हमें डाल देना है खिला खिला भगर। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच इतना भगर डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं महाराष्ट्र स्टाइल शेंगाची आमटी, यानी हमने जो अभी पीनट मसाला बनाकर तैयार कर लिया है वो इसके ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि खिला खिला भगर और उसके ऊपर चटपटा सा मसाला करी। तो इसका ये कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इसे कोई भी वीकली जो फास्ट होता है उसके लिए भी आप इसे खा सकते हैं।
हर बार एक ही खाना खा के बोर हो जाता है, तो आप इस तरीके से नए कुछ फास्ट के लिए खा सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इस तरीके से आमटी और भात एक साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं, तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो अब देखते हैं सेकंड तरीका। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में एक साइड में रख दिया है भगर और यहाँ पे मैंने रख दिया है एक बाउल में शेंगाची आमटी। तो इस तरीके से भी आप सर्व कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप उस तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।